आप जैसे दिव्य, मैं तो आपका श्रोता हूँ, प्रशंसक हूँ। आप स्नेह देते हैं, बड़ा भाई की तरह आदर देते हैं, लेकिन मैं दिनेश से अक्सर कहता हूँ कि भारत में जिन लोगों पर रस के साथ ये कथा उतरी है, उनमें से गिनतियों पर, उंगलियों पर अगर पहले दूसरे तीसरे पर गिनने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो पूज्य महाराज जी हैं, जिन पर वो उतरी है। और उनकी सहजता, मेरा परम सौभाग्य है कि भारत में आध्यात्मिक चेतना के विस्तार में पिछले 3 दशकों से जो कुछ विभूतियां अहर्निश सेवा मग्न हैं, और स्वयं भगवान राघवेंद्र सरकार जिन पर कृपा बरसाए हुए हैं, उनमें से मेरे आदरणीय पूज्य बापू के आशीर्वचनों से मैं संपृक्त हुआ। भारतीय वंश परंपरा के आयु क्रम में अगर आप माता पिता की कृपा से पृथ्वी पर पहले प्रकट हो जाएं, तो आप गुणों में हीन होने के बाद भी आदर का भाव पा लेते हैं। महाराज जी की मुझ पर कृपा आयु में थोड़े छोटे होने के कारण है, यद्यपि उनकी पदवी, उनका विस्तार, उनका ज्ञान, धर्म के प्रति उनका समर्पण, मैं उसके शतांश भी नहीं हूँ। बहुत दिन से मन में इच्छा थी कि महाराज जी इस राजधानी क्षेत्र में अगर उनके चरण पड़े तो मैं स्वयं भी जाकर सुनूं, और ये इच्छा मैंने प्रकट की। तो मुझे इस व्यवस्था का पता नहीं था। मेरा मन था कि मैं आता और सामने बैठकर सुनता, कहीं दूर से मैं आ रहा था, लेकिन उनकी आज्ञा हुई है और उनकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। भगवान राम का नाम ही ऐसा है जो प्रेम के कारण लोगों को एकरस कर देता है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को प्रभुत्व चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, यहाँ तक कि संतों को भी कुछ चाहिए। जो संत ये सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, यकीन मानिए उन्हें भी चाहिए। सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं है। कोई संत ऐसा नहीं इसकी इच्छा ना हो। लेकिन संत की और हमारी, आपकी सामान्य गृहस्थों की इच्छा में अंतर है। संत जगत के कल्याण की इच्छा करता है, संत भगवान के दर्शन की इच्छा करता है, संत मोक्ष की इच्छा करता है। संत चाहता है कि प्राणियों में समरसता हो, संत चाहता है कि धर्म की प्रकर्ष पताकाएं वो अपनी आंखों से देख सके। संत चाहता है कि अपकर्म पृथ्वी से समाप्त हो जाएं। संत चाहता है कि प्रतिक्षण प्रतिपल उसका मन भगवान के चरणों में रत रहे। तो उसकी इच्छा का सम्मान करना भगवान की इच्छा का सम्मान करना है। यही कारण है कि जो सदगृहस्थ हैं, मैं देखता हूँ यहाँ जो हमारी कथा के आयोजक हैं वो सब यहाँ विराजमान हैं, उधर भी मेरी मातृशक्ति विराजमान है। सदगृहस्थों के लिए ब्रह्मा जी से जब महर्षि नारद ने पूछा कि पृथ्वी तो बहुत दुखों की जगह है, कोई तो घर ऐसा होगा, कोई तो जगह ऐसी होगी जहाँ थोड़ा सा स्वर्ग जैसा आनंद पाने की व्यवस्था हो, तो ब्रह्मा जी ने बड़े मंद स्मित के साथ कहा कि नारद, जिन पर लक्ष्मी की कृपा हो और जो धर्म और सरस्वती का आदर करते हो, उनके घर में परमानंद की व्यवस्था होती है, उनके घर में ईश्वरीय आनंद उभरता है। इस समय पर पूज्य महाराज जी का प्रवचन होना, उनकी कथा होनी और ऐसे समस्त संतों का आगमन इसलिए भी आवश्यक है कि अनवरत जो सूचनाएं मेरे आपके घर में आ रही हैं वो हमारे लिए आसन्न विपत्ति का संकेत है। यहाँ जितने भी लोग हैं वो 2 पीढ़ी पहले गांव से आए हैं। दिल्ली के मूल निवासियों की संख्या थोड़ी कम है, क्योंकि अनेक कारणों से मैं दिल्ली की गली गली में वर्षों भटका हूँ, और पीछे 10-15 वर्षों तक तो बहुत ही भटका हूँ। हर गली में कहीं ना कहीं खड़े होकर मैंने चौराहे पर भाषण दिया है, रैलियाँ की हैं, रोड शो निकाले हैं। दिल्ली में बाहर से आकर दिल्ली को अपना बनाने वाले, दिल्ली में अपने अफसाने बोने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। हमारी शायरी में भी कहा गया है कि मीलों तक फैली दिल्ली का ये भी एक तारुफ है, परिचय है। कुछ अफसानों की कब्रें हैं, कुछ कब्रों के अफसाने हैं। या तो पूरी यमुना घेर रखी है कुछ समाधियों ने, या फिर कुछ लोगों की समाधियाँ लोगों के मन में हैं। इस दिल्ली में प्रगति आई है, पैसा आया है, शक्ति आई है, और शक्ति जब जब आती है तब तब वो अराजक करती है। हमने से उन दुखों का कष्ट भगवान राम के शंकर तत्व ने स्वीकार किया। उस षड्यंत्रों भरी राजधानी में भारतेश्वरी माता सीता के पैरों को जो कंटकों का उपहार लंका तक पहुंचने के लिए अयोध्या ने दिया, भगवान राम जानते थे। इसलिए भगवान राम ने अपने 8 पुत्रों को, चारों भाइयों के 2-2 पुत्रों में से किसी को अयोध्या नहीं दी, और कहा कि अपनी अपनी राजधानियों का स्वतः निर्माण करो।
क्योंकि जब राजधानियां शुरू में बनती हैं तो वो प्रेम से बनती हैं, सहकार से बनती हैं, इकट्ठे होने से बनती हैं। लेकिन राजधानियां सत्ताओं के निरंतर केंद्र बन जाएं तो षड्यंत्रों की जननी हो जाती हैं, बुरी भावनाओं की जननी हो जाती हैं। और दिल्ली इसी प्रकार की भावनाओं से धीमे धीमे लिप्त हो गई है। इसके लगातार प्रदूषण से मुक्त होने का एक ही तरीका है, सरकारें अपना काम करें, लेकिन जो इसका सांस्कारिक प्रदूषण है उससे दूर होने का एक ही कारण है कि संतों के चरण यहाँ पढ़ते रहें, पूज्य बापू जैसी विभूतियाँ यहाँ आती रहें, राम का नाम गूंजता रहे, आपके बच्चों में ये बात जाती रहे। तो एक तो पूज्य बापू से अनुमति लेकर मैं आप सबसे एक प्रसाद आज मांगता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ और सब जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं कभी सम्मेलनीय परंपराओं से आए हुए लोग हैं, बिना लिफाफे कहीं जाते नहीं हैं। तो आपसे इतना पारिश्रमिक मांगता हूँ कि आज संकल्प कीजिए, रात को घर जाइए, मोबाइल उठाइए और अपने 5 युवा परिचितों को, बच्चों को, बच्चियों को जो 40 से कम के हों, उन्हें अपना बहाना देकर, अपनी कसम देकर, अपनी जमानत पर कल इस परिसर में जरूर लेकर आइएगा, आने वाले समयों में जरूर लेकर आइए ताकि वो सुने। सबकी तालियां मुझे इस बात पर चाहिए कि आप लाएं, क्योंकि जो यहाँ मेरी माँ की आयु की हमारी मातृशक्ति बैठी है, हमारे पिता की आयु के जो बुजुर्ग बैठे हैं, उन सबके जीवन में अगर यह भाव आ गया जो पूज्य महाराज जी आपको सुना रहे हैं, तो आपका जीवन की विदा बेला अच्छी होगी। लेकिन एक युवक के मन में अगर राम उतर गए तो उसके जीवन की आगमन बेला ही अच्छी हो जाएगी। आपको तय करना है कि लंबे समय तक निवेश चाहिए या थोड़े समय के लिए निवेश चाहिए। हमारे यहाँ पैसे को लगाने वाले शेयर के लोग आजकल तो खैर दुखी हैं, तो सरकार भी कहती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे तो कम टैक्स लेंगे, शॉर्ट टर्म करोगे तो ज़्यादा लेंगे। तो आपके परिवारों में लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए, और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमने संतों का सुनना, मान करना, और हमने शंकाएं बहुत शुरू कर दी हैं। पूज्य महाराज जी आपको सुनाएंगे ही, सुनाते रहते हैं, शंका तो ईश्वर के साथ रहकर भी करो तो भी कोई आपके पृथ्वी से गलत तरीके से विदा होने को रोक नहीं सकता। भगवान शंकर की अर्धांगिनी रहने पर भी मेरी मां ने शंका की, माता सती ने। इसीलिए भगवान ने अगले जन्म में जब वे पार्वती के रूप में उन्होंने काया प्रवेश किया तो भगवान ने प्रारंभ में कह दिया कि सादर सुनो गिरिराज कुमारी, भाई इस बार आदर पूर्वक सुन लेना। तो आप संतों के यहाँ आते तो हैं, लेकिन कई बार आप उनकी दिव्यताएं, भव्यताएं, आप बाकी चीजें देखकर शंकाओं से भर जाते हैं। मैं युवकों में अक्सर देखता हूं। अब चूंकि महाराज जी की तो भाषा विनम्र है, राजनीति के व्यक्ति नहीं रहे, सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बहुत अधिक प्रवेश नहीं किया, साधना में रहते हैं, जाते, पर हम जैसे लोग तो खाड़कू हैं, गली गली गए हैं, कुछ किया है तो बोल देते हैं। इस बात पर लोगों को आपत्ति है कि संत का वैभव क्यों है। संत वैभव इसलिए नहीं ले रहा है कि उसे वैभव में रहना है, वैभव में होता तो आपकी तरह व्यापार करता। संत वैभव में भी निर्लिप्त है और बिना वैभव के भी निर्लिप्त है। महाराज जी को आप ये कुर्ता पहना देंगे तब भी ठीक रहेंगे, कल इस पर आप कांजीवरम का रेशम का शॉल डाल देंगे तब भी इन्हें पता नहीं होगा क्या दे गए आप वो घड़ी फिर भी सामने वालों से पूछेंगे कि कथा में प्रवेश किए कितना समय हो गया है, वो विषय से ही पूछेंगे कितनी देर में हो गया है। आप एक रोलेक्स दे जाएंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या दे आए हो। इसीलिए संत निरक्षीर विवेकी है। बगुला भी सफेद है, हंस भी सफेद है, लेकिन हंस आदर पाता है, बगुला उड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि हंस के पास ये विवेक है कि नीर क्या है और क्षीर क्या है। संत के पास विवेक ये है कि आपके अंदर पानी कितना है और आपके अंदर दूध कितना है, आपके अंदर तत्व कितना है। ये जो जगत में प्रलाप है संतों के विपरीत, इसके विपरीत खड़ा होना पड़ेगा पूरे भारत के समस्त सनातन धर्मियों को। पिछले वर्ष महाराज आपसे निवेदन करूं, आप भी बहुत व्यस्त हैं, हम लोग वहां गले मिले, भगवान राम अपने विग्रह में पुनर्अभिषिक्त हुए तो हम सब लोग वहां 2 दिन के लिए गए। तो मैं जरा 1 दिन पहले चला गया, वहां मीडिया के मित्रों की मुझ में बहुत रुचि थी। और उससे पहले पूना में मैं 4 दिन का कार्यक्रम कर रहा था। हमारे प्रिय अनुज एक हैं मुरलीधर मोहोल, अब तो उड्डयन मंत्री हो गए केंद्र सरकार में, पहला चुनाव जीतते ही उन्होंने कहा भैया अपने अपने राम कर दीजिए, तो मैं 4 दिन के लिए चला गया। अब जा नहीं सकता था क्योंकि फ्लाइट 6 महीने पहले ही बुक हो गई थी। तो उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए व्यवस्था कर दी कि चार्टर ले लीजिए 7-8 सीटर, इसमें घूमिए। तो इतना सुंदर पर्व, इतना अच्छा अवसर, भगवान राम 500 वर्ष बाद पुनर्विषिक्त हो रहे हैं, भारतीय पुनर्जागरण का सूत्रपात हो रहा है, विश्व की विभूतियां पहुंच रही हैं, अयोध्या मंगल में है। उसमें भी संतों के प्रति, राम के प्रति, राम के काज के प्रति अनादर और शंका निकालने वालों ने शंका निकाल ली। हम उतरे, लैंड किया, उतरते ही अयोध्या जी पर हमने माथा रखा, रनवे पर अपना फोटो खींचा। हमने सोचा इस पे तो लोग प्रसन्न नहीं होंगे। देश के एक बड़े महनीय व्यक्ति ने कहा कि देखिए ये राम वाले हैं,
बताइए चार्टर में चलना है। पहले तो मैं नहीं बोला, जब एक बहुत मेरे पुराने परिचित और बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने ये कहा, जो वामपंथी हैं, कि इनको पूछिए राम वाले हैं चार्टर में चलते हैं, तो मैंने कहा उनसे पूछिए कि किस शास्त्र में लिखा है कि चार्टर में हराम वाले ही चलेंगे, राम वाले नहीं चलेंगे, कहाँ लिखा हुआ है। तो संत की विभूति आपकी उपस्थिति है, संत की विभूति आपका स्नेह है, संत की विभूति आपका आदर है। इसके अतिरिक्त आप संत को कुछ नहीं दे सकते। जिसने पृथ्वी के समस्त आकर्षणों से मुक्ति पाई है वही संत है, वही ऊपर उठा है। और हम एक बात और भी समझ लीजिए, जितने भी यहाँ उद्योग के समूह लोग बैठे हो, जो व्यापार करते हो, आप सब जो धर्म में लगा रहे हैं, ये आप अपना नहीं लगा रहे हैं, ये धर्म का लगा रहे हैं। और जिस दिन इसे आप लगाना बंद कर देंगे, जो बाकी भी आपको दिया गया डीलरशिप में वो वापस ले लिया जाएगा। जो सीमेंट के डीलर हैं उनको एसीसी वाला 1000 कट्टे 1 लाख कट्टे देता है, इसलिए नहीं देता कि वो अपना मकान बनाए, इसलिए देता है कि वो इसे रिलीज करे और दुनिया मकान बनाए, और खरीद और बेच के बीच के थोड़े से अंश से वो अपना घर चलाएं। तो जो वैभव आपको मिला है, जो ईश्वर ने दिया है आपके खर्चे के अलावा, आपका जीवन चलाने के अलावा, इसलिए नहीं दिया कि आप उसे अपने प्रभुत्व में समझें, इसलिए दिया है कि जगत के कल्याण के लिए उसे खर्च करें, जगत के कल्याण के उसे लगाएं। मुझसे लोग पूछते हैं अपने अपने राम में कि आपके राम कौन से हैं, तो मैं तो कहता हूं कि अच्छा, लोग ये भी पूछते हैं कि इससे क्या फायदा होगा। युवा बहुत पूछते हैं, आपके घर में भी जो पोते पोती होंगे, भतीजे भतीजे होंगे, जो आज नहीं आए, जितनी महिलाएं बैठी हैं जब ये घर से चली होंगी, इनके किसी 19-20 साल के पोते पोती ने नहीं कहा होगा अम्मा आपके साथ चलना चाहता हूं। और यही अगर साउथ एक्स जा रही होती, दिल्ली हाट जा रही होती, यही अगर दिल्ली में जो रामलीलाओं के समय पे मेले लगते हैं चाट के, वहां जा रही होती, तो सारी लटक लेते, अम्मा हम चलेंगे, ताई जी हम साथ चलेंगे। तो क्या क्या कारण है? उनका दोष नहीं है, उनका अपराध नहीं है, आपने उन्हें बताया ही नहीं है कि राम कौन है। और चूंकि आपने राम बताया नहीं है तो आपके घर में अयोध्या बनी नहीं है। अगर घर के हिस्से पर, अगर व्यापार के हिस्से पर भाइयों में यह प्रेम है कि कोई बात नहीं तू रख ले, मैं राम बन जाता हूं, और दूसरा कहता है नहीं भैया आपका हक है, मैं कैसे रख लूंगा, मैं प्रहरी बन जाता हूं, आपकी चरण पादुकाएं रखकर इस बिजनेस को चलाऊंगा, तो आपके घर को अयोध्या बनने से कोई रोक नहीं सकता, अयोध्या उतरेगी ही। और अगर 4 भाइयों में 3 भाइयों में यह है कि सुचक्रम नहीं विदास्यामी बिना युद्धे न केशवा, हे केशव सुई की नौक के बराबर नहीं दूंगा, 5 गांव तो छोड़ दो, तो आपके घर में महाभारत होने से कोई टाल नहीं सकता। यहां से जाते समय आप क्या लेके जाएंगे? यही लेके जाएंगे कि इस कहानी से, इस कथा से, महाराज जी के बोलने से, उसको सरस भाव से आपसे प्रस्तुत करने से, एक सामान्य मनुष्य के रूप में मैं कई बार आश्चर्य करता हूं। हम लोग योग करते हैं, योग ना सुबह सुबह आजकल तो पूरी दिल्ली करती है, हम जा रहे थे नोएडा, वहां भी लोग योग करते हैं। किससे पूछो क्या करते हो, बोले योग करते हैं। प्राणायाम को योग बताने लगे हम, सांस को अंदर बाहर लेने को योग कहने लगे हैं, जबकि वो अष्टांग योग का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। उसका सबसे पहला सूत्र यम, जिसकी 5 प्रवृत्तियां हैं, अहिंसा, स्थेय, अचौर्य, अपरिग्रह, उसी को आप एक जीवन में उतार लीजिए तो आप योगी होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो हम प्रतिमाओं में पूजा उलझी, मेरी कविता की पंक्ति है, विधियों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र किए, झूठे मन से सच के प्रयोग। जैसे हम सोचते हैं कि इतना पैसा कमाया, इसमें इतना टैक्स बचाया, आईटीओ को देकर इतने में पिंड छूट जाएगा, इतना हमने काम किया, इतना पैसा रिश्वत देकर पिंड छूट जाएगा। ऐसे ही हम सोचते हैं कि इतना पैसा कमाया, इतना कालका जी मंदिर में देके पिंड छूट जाएगा। नहीं छूटेगा, छूटेगा तो भगवान नाम का चरित्र अंदर हृदय में धारण करने से ही छूटेगा, आपके अंदर जाने से ही छूटेगा। और उसमें भी भगवान के प्रति याचक की भूमिका न रखिए, भगवान के प्रति समर्पण की भूमिका रखिए, क्योंकि याचक के मांगने की सीमा है। याचक सीमा में मांगता है, 1100 दे दे, 2100 दे दे, 21 लाख दे दे, 21 करोड़ दे दे, लेकिन देने वाले समुद्र की सीमा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है वो क्या दे देगा। इसलिए जब यहां आओ, भगवान के जाओ, सामने राम मंदिर है तो मांगना मत, क्योंकि मांगने वाले के हाथ बहुत छोटे और देने वाले का छप्पर बहुत बड़ा है, उसका बहुत बड़ा कलेवर है जो वो लुटाता है। और मैं तो देखता हूं, आनंद करता हूं कि भगवान से भी हम लोग जब मांगते हैं, हम सबकी प्रवृत्ति है, तो पहले शर्त रख के मांगते हैं, भगवान ये काम करा दे तो ये कर दूंगा,
जोमेटो से एक पिज्जा मंगाते हो तो पहले पैसा देते हो, और दुनिया में सबके भोजन का इंतजाम करने वाले से कुछ मांगते हो तो कहते हो बाद में दूंगा, पहले मेरा काम कर दे। हमारी भगवान से ये प्रवृत्ति रहती है, हम ईश्वर से मांगते समय। तो ईश्वर से समर्पित रह जाइए। राम तो हर रूप में है, कण कण में है, जिन्होंने अनुभूत कर लिए वो दिव्य है। मुझ पर भगवती की कृपा हुई और मैं तो जहां से लौटा हूं वहां से तो दुनिया नहीं लौटती, मेरे हाथ में ही नहीं था। वो तो उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि नहीं नहीं नहीं, यहां नहीं, ये मार्ग नहीं है तेरा, ये दूसरा मार्ग है। गंगा किधर से जाएंगी, किधर पहुंचेंगी, ये शंकर की जटा ही बता सकती है। रच महेश निज मानस राखा, जिसे शंकर ने अपने मानस में रच कर रख लिया, वही बता सकती है। ये राम कथा की गंगा आप जैसे दिव्य, मैं तो आपका श्रोता हूँ, प्रशंसक हूँ, आप स्नेह देते हैं, बड़ा भाई की तरह आदर देते हैं, लेकिन मैं दिनेश से अक्सर कहता हूँ कि भारत में जिन लोगों पर रस के साथ ये कथा उतरी है, उनमें से गिनतियों पर, उंगलियों पर अगर पहले दूसरे तीसरे पर गिनने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो पूज्य महाराज जी हैं, जिन पर वो उतरी है। और उनकी सहजता, जो सरसता है। परम प्रिय चिरंजीव राघव से मिलवाते समय उन्होंने मुझे कहा कि पिता के अनुशासन में ये नहीं सीखेगा, ये आप जैसे गुरु के अनुशासन में सीखेगा। और मैंने भी राघव को ये कहा कि बेटा अपने अपने राम में अगली बार से आके तुझे बैठना है, सीखना है, तो एक ही शर्त है, पहली बात कि मैं ताऊ बन के नहीं सिखाऊंगा, मैं एक कठोर अध्यापक बन के सिखाऊंगा, वहां बैठ के उसी तरीके से सीखना पड़ेगा। तो मैं राघव को भी बहुत आशीर्वाद देता हूं कि उसने कुल वंश के, आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा का ही अंश होता है पुत्र, उसी में दिखाई देता है। तो उसमें पूज्य महाराज जी का जो स्वरूप है वो भी दिखाई देता है, सौंदर्य भी भगवान ने उसे आपकी जो स्नेहिल वर्षा है उसके साथ किया है। हमारी जो परम प्रिय अनुज वधू हैं उनका, आपका दोनों का सम्मिलित सौंदर्य, सम्मिलित संस्कार उसे दिया है। मैं चाहता हूं आप सब उसे भी, राघव को भी आशीर्वाद दें कि वह राघव के गान को गाने लगे। और महाराज जी ये हम सब जानते हैं, अगर आप भगवान का नाम, भगवान का यश प्रसारण आत्मा के साथ करने लगो ना, तो भगवान आपका यश प्रसारण करने लगते हैं। आप राम की कथा करते हैं, राम आपकी कथा करते हैं कि बापू बहुत अच्छा सुनाता है मुझे बहुत, और वो हम सबके हृदय तक बात पहुंचती है। मुझे आदेश हुआ है कविता का, तो मैं 4-6 पंक्तियां सुनाता हूं। लोग पूछते हैं कि राम कैसे हैं, किस स्वरूप के राम सुने जाएं, जाने जाएं। आपके अंदर एक माँ है तो आप कौशल्या के और शबरी के राम को मिलें। आपके अंदर एक मित्र है तो आप सुग्रीव के साथ खड़े होने वाले, वंचित के साथ खड़े होने वाले राम से मिले। आपके अंदर एक पुत्र है तो आप दशरथ और जटायु के लिए पुत्र का काम करने वाले राम से मिले। राम जब महाराज जी विदा हुए, 16 वर्ष के राम, तो उससे पहले तो विश्वामित्र भी उन्हें महात्मा कह चुके हैं। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, आप निश्चित रूप से आपके संज्ञान से गुजरा है, आपकी दृष्टि से क्या बचा है। तो बालकनी पर खड़े होकर दशरथ कहते हैं कि मुझे रथ दिखाई देती है, रथों की धूल दिखाई देती है, मुझे पथिकों के पदचिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन एक प्यारा सा शब्द बोलते हैं, सब महात्मा न दृश्यते, वह महात्मा नहीं दिखाई दे रहा। एक पिता अपने पुत्र को महात्मा कहने लगे, यही राम हो जाने की प्रवृत्ति है। तो मैं इस मंच से इस बच्चे को डरा नहीं रहा राघव को, मैं केवल इसको सतर्क कर रहा हूं। युवता इसके अंदर है, सौंदर्य इसके अंदर है, परंपरा इसके अंदर है। एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम, 4 जिसे मिल जाए उसका क्या, इनमें से एक चीज भी मिल जाए तो आदमी बौरा जाता है। यौवन, जवानी उसके पास है, धन आप सबका धन है, जो चाहे कर सकता है। यौवनम धन संपत्ति, और आपके नाम की संपत्ति और प्रभुत्व तो है ही आपके हृदय पर। राम को ले जाने के लिए जब आए विश्वामित्र ने, तो दशरथ ने पूछा इसे ही क्यों ले जा रहे हो, सेना ले जाओ। तो राजर्षि ने कहा कि इन 4 में से एक चीज आ जाए तो आदमी बौरा जाता है। जवानी, मैं तो 55 से ऊपर पहुंच गया, 56वें वर्ष में हूं, बिटिया ब्याधी, दूसरी और ब्यानी है। हमें भी याद है कि जब 17-18 वर्ष के थे, मैया लड़ती थी, अरे जाड़ा हो रहा है, छत पे जा रहा है, कुछ पहन ले, और एक बनियान पहन के छत पे चले जाते थे, है ना। यही वो दिन है कि छत पे नंगे बदन टहलते थे, यही वो दिन है कि छाती में सर्दी बैठ जाती है, यही समय है। जवानी में जब आदमी होता है तो उसमें बड़ा अहंकार होता है, बड़ा अभिमान होता है। यौवन, धन, धन तो जानते हैं, दिल्ली में 2 प्रकार के धन वाले हैं, एक पुराने वाले और एक नए पैसे वाले। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना,
तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। ये सब ब्रांड के दुकानों पे घूमते हुए लोग वही हैं। यौवन धन संपत्ति, और संपत्ति में लोग यहां पर कहां हैं पता है, पुरानी दिल्ली जानती है। प्रभुत्वम और प्रभुत्व, जिनके पास सत्ता आ जाए, जिनके पास सरकार आ जाए, जिनके पास ताकत आ जाए, उनकी क्या स्थिति होती है ये भी सबको पता है। इसकी चारों प्रकार की आवृत्ति, ये चारों प्रकार से एक साथ इकट्ठा हो और उसके बाद भी विनम्रता बनी रहे। मैं चाहता हूं कि एक बार आप राघव को यह आशीर्वाद अपने दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ इस प्यारे से बालक को दें कि उसके शीश पर बरसे। मैं कुछ पंक्तियां सुना देता हूं और ऐसा ना लगे कि मैं ही यहाँ बड़ा भाई था, मेरे भी एक बड़े भाई आ गए। मेरे बड़े भाई भाई राजेंद्र अग्रवाल जी, जो सांसद, अभूतपूर्व सांसद मेरठ के हैं। लोग उनसे कहते हैं भूतपूर्व, मैं कहता हूं वे अभूतपूर्व हैं। मेरे पिताजी उन्हें अपना 5वां पुत्र, बड़ा पुत्र मानते हैं। उनका आगमन अनायास हम दोनों भाई मिले। मैं उनका भी महाराज जी की आज्ञा से स्वागत करता हूं और मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं। सुनिए, कौन सा राम मुझे चाहिए, कौन सा राम आपको चाहिए, आप चुन लीजिए और ले जाइए। बाकी तो रस वर्षा तो महाराज जी की हो ही रही है, वो होगी। अब आप सब मित्रों का सहयोग चाहिए। कोई शबरी बुलाए तो वो झूठे बेर खा जाए। कोई शबरी बुलाए तो वो झूठे बेर खा जाए। कोई बाली हो संकट में, कोई साथी हो संकट में, तो वो बाली से टकराए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए। कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे है, वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं। कोई शबरी बुलाए तो वो मीठे बेर खा जाए। कोई शबरी बुलाए तो वो झूठे बेर खा जाए। कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए। कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए। कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए। वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे है। वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे है। वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं। वही गाइए, वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं। सिया के राम मेरे हैं, लखन के राम तेरे हैं। सिया के राम मेरे हैं, लखन के राम तेरे हैं। वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं। वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं। वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं। सिया के राम मेरे हैं, सिया के राम तेरे हैं। वही एक राम तेरे हैं, वही बोल सियापति राम भगवान की। पूज्य महाराज जी ने अपनी मंदाकिनी वाणी को मुझ जैसे एक सामान्य कुएं को भरने के लिए
पद से थोड़ा विलग किया है, इसके लिए मेरे अंदर बैठी हुई माता सरस्वती की ओर से उन्हें सादर प्रणाम है। आप सबके हृदयस्थ भगवान को बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरा भी मन है कि मैं महाराज जी को सुनूं, इसकी आज्ञा आप मुझे दें तो बहुत कृपा हो।